3 रमजान मुबारक के वज़ाइफ आज हम वालिदा मुहतरमा से समाअत करेंगे, इनसे रहनुमाई लेंगे। और एक मसला उससे पहले मैं वालिदा मोहतरमा से पूछना चाहता हूँ, आप भी साथ समाअत फरमा लें। मसला ये है कि अम्मी जान आपसे पूछना ये था कि रमजानुल मुबारक में सहरी के वक़्त या इफ्तारी के वक़्त रिज़्क़ हलाल में से अगर आप हमें सहरी में मूंग पाए का सालन बना के देते हैं और इफ्तारी में निहारी बना के देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हलाल से ये होगा। तो पूछना ये था कि वो जो हम मूंग पाए सहरी में खाएंगे, निहारी बिरयानी शरीफ जो हम इफ्तारी में खाएंगे, वो तो सहरी में होंगे ना, बना के देने, तो उस पर कोई हिसाबो किताब होगा कल क़यामत के दिन? क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है ना, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि हर नेमत का तुमसे हिसाब लिया जाएगा। तो ये सहरी और इफ्तारी में अगर हम मूंग पाए, निहारी, बिरयानी आप बनाएंगे तो फिर हमें खिलाएंगे, तो क्या उसका हिसाब होगा हमसे? जवाब अता फरमा दे। अबू बकर ने मुझसे एक सवाल किया है, क्या रमजान शरीफ में खाने पीने का हिसाब होगा या नहीं होगा। बहुत ही प्यारा सवाल इन्होंने किया है और आपकी मालूमात में भी इजाफा होगा। तो इस सवाल का जवाब ये है कि ये रमजान ऐसा महीना है कि हम 11 महीने में खाएं तो हर चीज का हिसाब होगा, छोटी खाएं, बड़ी खाएं और स्वीट वाली खाएं और चाहे जैसी मर्जी खाएं, छोटा बड़ा हर चीज का हिसाब होगा 11 महीनों में। लेकिन माह रमजान में जो मर्जी खाओ हलाल रिस्क में से, उसका हिसाब नहीं होगा। तो माशाल्लाह उन्होंने मुझसे सवाल किया खाने पीने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी अल्लाह हमें अता फरमाएगा। वैसे भी आपको पता है इस चीज का कि रमजान में अल्लाह मोमिनों के रिस्क में इजाफा फरमा देता है। तो इंशाअल्लाह हमारे रिस्क में भी बहुत इजाफा होगा और इंशाअल्लाह हम खाएंगे भी, खिलाएंगे भी और इंशाअल्लाह भरपूर हम लुत्फ अंदोज भी होंगे। आपके सामने हम आए हैं तीसरा रोजा लेकर। तीसरा रोजा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा तीसरा रोजा है और हमारी वो बहनें जो मुसलसल हमारे साथ चल रही हैं और हमारे जो हम छोटे छोटे से वज़ाइफ हम बता रहे हैं, आसान से बता रहे हैं और जो कर रही हैं, अल्लाह ताला उनके कबूल फरमाए। आज माशाल्लाह हमारा तीसरा रोजा है। तीसरे रोजे में भी हमने बाद अस नमाज फजर सहरी खा ली। अब हमारी नमाज फजर का वक्त हुआ तो हमने नमाज फजर के बाद अल्लाह ताला का बड़ा ही प्यारा नाम है, आपको पता है अल्लाह के हर नाम बड़ा ही प्यारा है। हम उस रब से प्यार करने वाले हैं, हमें उनके नामों से भी प्यार है। अल्लाह का बड़ा प्यारा नाम या हफीजु ए निगहबान, या हफीजु ए निगहबान, ये आपने सिर्फ 111 मरतबा पढ़ना है तीसरे रोजे में बाद अस नमाज फजर। अब इसके दरमियान में आपने चलते फिरते, क्योंकि रहमत का अशरा चल रहा है, तो आपने वही जो दुआ मैंने आपको रहमत के अशरे की बताई थी, या हय्यु या कय्यूमु बिरहमतिका अस्तगीसु, वो पढ़ते रहिए जब तक हमारा ये रहमत का अशरा चल रहा है। अब हमारा जोहर का वक्त शुरू हुआ। जोहर के वक्त आपने अल्लाह का बड़ा ही प्यारा नाम, नमाज अदा हो गई। अब हमारा जोहर का वक्त हुआ, हमने नमाज को अदा किया तो अल्लाह ताला का बड़ा प्यारा नाम या नसीरू यानी ए मददगार, अल्लाह का हर नाम बड़ा प्यारा, ये आपने 222 मरतबा पढ़ना है बाद अस नमाज जोहर। अब आपने जोहर और असर के दरमियान में या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु पढ़ती रही आप, क्योंकि रहमत का अशरा चल रहा है। आपने अब असर की नमाज अदा करनी है तो अल्लाह का बड़ा ही प्यारा नाम है या बासितु, या बासितु 111 मरतबा सिर्फ पढ़ लीजिएगा। अब आपने असर की नमाज के दरमियान में वही दुआ जो आपने को हमने रहमत के अशरे की बताई वही आप पढ़िएगा। अब नमाज असर नमाज मगरिब के दरमियान आपने पढ़ना है, नमाज मगरिब की नमाज अदा करने के बाद फर्ज सुन्नत नफल वगैरह पढ़ने के बाद आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। और आयतुल कुर्सी हदीस शरीफ में आता है कि जो कोई मुसीबत के वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी हर फरियाद को पूरा करेगा। यानी आयतुल कुर्सी की बड़ी फजीलत है, बड़ी शान है। तो आयतुल कुर्सी आपने पढ़नी है, ये 25 मरतबा पढ़ लीजिएगा नमाज मगरिब यानी तीसरे रोजे में। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको ये आयतुल कुर्सी हमारी ज़बानों पे चढ़ी हुई है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द
मा ज़ल्लज़ी यशफ़अहु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। ये है आयतुल कुर्सी हमारी। अब आ गई है हमारी नमाज से इशा। नमाज इशा के बाद दुआए करब है, यानी दुआए करबो गम। बहुत आसान सी दुआ है, ये 25 मरतबा पढ़नी है बाद अस नमाज इशा। और आपको हमने पहले भी बताया था ना कि इशा की नमाज के बाद आपने 3 मरतबा हर रोजे में, हर यानी पहले रोजे से लेके आखिरी रमजान तक आपने पहला कलमा 3 मरतबा आपने लाजिम पढ़ना है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी जब हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अब बाद अस नमाज इशा आपने दुआए करबो गम पढ़नी है। वो है अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैयन। ये है दुआए करबो गम। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैयन। और मेरी वो बहनें जो सहरी और इफ्तारी में बहुत मसरूफ होती हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपनी जबान पर दरूद पाक, इस्तगफार, कलमा तैयबा का विद रखे। और अगर हमें कहीं जाना भी पड़े तो इशा की नमाज के बाद ये सारी तस्बीहें इकट्ठी करके इशा के बाद ही पढ़ी जा सकती हैं, क्योंकि दीन में सख्ती हरगिज नहीं, बस सिर्फ अदायगी होनी चाहिए और हमेशगी रहनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारे ये तीसरा रोजा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और ये हमें वजीफे करने की तौफीक अता फरमाए।